हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि RSCF के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। परमानेंट जॉब रहेगी, कोई भी आपका ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप नहीं रहेगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आराम से आप अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। और फिर चैनल पर आकर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये RCF की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको करियर पोर्टल ओपन करना होगा। जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है करियर, इस पर अगर क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होती है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इस पर अगर क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में, अप्लाई करने में दिक्कत आती है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देना हो ताकि डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे, अप्लाई कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देख सकते हो, चैम्बूर मुंबई के अंदर ऑफिस है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो 1/6/2024 दिया गया। राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि RCF लिमिटेड है, जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इसके बारे में कंपनी के बारे में डिटेल दी गई है। उसके बाद बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के बारे में जिसके बारे में वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले जैसे तो पोस्ट रहेगी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 51 रहेगी। जनरल की 21, SC की 7, ST की 4, OBC नॉन की मिल जाएगी 14, AWS की 5। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, जो कि 1/6/2024 को मानकर मानी जाएगी। रेगुलर जो कैंडिडेट्स रहेंगे BE/BTech इंजीनियरिंग के अंदर, ग्रेजुएट के अंदर, इन केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर और फुल टाइम जो ड्यूल रहेंगे, इंटीग्रेटेड एलाइड जो डिग्रीज रहेगी वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगी। अदर कोई भी डिग्री एलिजिबल नहीं रहेगी। या फिर आपने 3 ईयर का फुल टाइम आपने BE/BTech इंजीनियरिंग की हुई, ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इन टेक्नोलॉजी किया हुआ है UGC AICTE अप्रूव्ड द्वारा, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपके पास 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ इसमें लिखा हुआ है। मिनिमम परसेंटेज आप देख सकते हो 60% रहेंगे जनरल के लिए। SC ST के लिए 55% मिनिमम रहेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1/6/2024 को मानकर माना जाएगा। जनरल AWS के लिए 27 मैक्सिमम रहेगा। SC ST के लिए 32 रहेगा। OBC ऑन के लिए 30 रहेगा। PWD के लिए 42 रहेगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स पोस्ट आती है वो रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के अंदर। 30 वैकेंसीज निकाली गई। जनरल की 13 रहेगी, SC की 4 रहेगी, ST की 2 रहेगी, OBC नॉन क्रिमिनल की 8 रहेगी, AWS की 3 रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो रेगुलर फुल टाइम आपने डिप्लोमा किया हुआ है, फुल टाइम आपने डिग्री ली हुई है 4 ईयर्स यानी 4 साल की BE/BTech इंजीनियरिंग के अंदर, ग्रेजुएट मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर, UGC या AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में। या फिर आपने रेगुलर फुल टाइम आपने ड्यूल इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने 3 साल का फुल टाइम BE/BTech आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हुआ है मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से। 3 ईयर का आप रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम परसेंटेज आपका सेम रहेगा 60, SC ST के लिए 55। एज लिमिट आप देख सकते हो मैक्सिमम मतलब आपकी एज लिमिट रहेगी। जनरल AWS के लिए 27 रहेगा, SC ST के 32 रहेगा, OBC के लिए 30 रहेगा, PWD के लिए 37 रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की रहेगी। टोटल 27 वैकेंसीज निकाली गई। जनरल की 11, SC की 4, ST की 3, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 7, AWS की 2। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो रेगुलर फुल टाइम आपने 4 ईयर्स BE/BTech इंजीनियरिंग की हुई इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के अंदर। रेगुलर फुल टाइम आपने ड्यूल इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम BE/BTech इंजीनियरिंग की हुई ग्रेजुएट, और साथ ही में आपके इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के अंदर डिप्लोमा लिया हुआ है 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम परसेंटेज आपके सेम रहेंगे 60-55। मैक्सिमम एज भी आपकी सेम रहेगी 27 जनरल AWS के लिए, SC ST के लिए 32, OBC के लिए 30। उसके बाद जो फ्रेंड्स पोस्ट आती है वो रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 रहेगी। जनरल के लिए 7, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 5, AWS के लिए 2। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं रेगुलर फुल टाइम आपने रेगुलर 4 ईयर्स का BE/BTech इंजीनियरिंग किया हुआ है ग्रेजुएट इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे। रेगुलर फुल टाइम ड्यूल इंटीग्रेटेड एलाइड डिग्रीज एलिजिबल रहेगी। या फिर आपने 3 ईयर्स का फुल टाइम आपने BE/BTech इंजीनियरिंग की हुई है, साथ ही में 3 ईयर्स का रेगुलर और फुल टाइम आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम परसेंटेज आपके सेम रहेंगे, एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी।
उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के अंदर रहेगा। 4 वैकेंसीज निकाली गई, जनरल के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, रेगुलर फुल टाइम आपने 4 ईयर्स का बीई बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है सिविल डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। डिग्री आपकी फुल टाइम ड्यूल इंटीग्रेटेड एलाइड डिग्रीज होनी चाहिए, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। साथ ही में आपके पास या फिर आपके पास 3 ईयर्स का फुल टाइम बीई बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हुआ है सिविल डिसिप्लिन के अंदर। 3 ईयर्स का फुल टाइम आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम परसेंटेज आपके सेम रहेगा, एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी। उसके बाद पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 रहेगी, जनरल की 2 रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो रेगुलर फुल टाइम आपने 4 ईयर्स का बीई बीटेक ग्रेजुएट किया हुआ है फायर और सेफ्टी के अंदर, या फिर आपने रेगुलर फुल टाइम इंटीग्रेटेड डिग्री ली हुई है, एलाइड डिग्री ली हुई है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने 3 ईयर्स का फुल टाइम आपने बीई बीटेक ग्रेजुएट किया हुआ है फायर सेफ्टी के अंदर, साथ ही में 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। रेगुलर फुल टाइम जो ड्यूल इंटीग्रेटेड कोर्सेस रहेंगे, एलाइड डिग्रीज जो रहेगी वही कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, सब इसमें लिखा हुआ है। मिनिमम परसेंटेज आपके सेम रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग लैब के अंदर रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। पीएचडी आपने केमिस्ट्री किया हुआ तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने रेगुलर फुल टाइम आपने 4 ईयर्स का बीई बीटेक इंजीनियरिंग की हुई ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल टेक्नोलॉजी फॉर्म यूजीसी के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। डिग्री जो रहेगी आपकी फुल टाइम ड्यूल इंटीग्रेटेड एलाइड डिग्रीज होनी चाहिए। या फिर आपने 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम आपने बीई बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। साथ ही में आपके पास 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज जो रहेंगे वो प्रेफरेंस जो रहेगी कैंडिडेट्स कि वो पीएचडी केमिस्ट्री के अंदर प्रेफरेंस रहेगी, सब इसमें लिखा हुआ है। परसेंटेज आपको नहीं मिनिमम नहीं मांगा गया है, सिर्फ पास आउट मांगा गया है, सब इसमें लिखा हुआ है। मैक्सिमम एज जैसे कि आप देख सकते हो 32 रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट देख सकते हो जनरल की 47 रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 रहेगी, जनरल के लिए 1, एससी के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं रेगुलर फुल टाइम आपने 4 ईयर्स का बीई बीटेक इंजीनियरिंग की हुई ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिसिप्लिन के अंदर किया हुआ तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने 3 ईयर्स का फुल टाइम बीई बीटेक इंजीनियरिंग की हुई ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, साथ ही में 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपके पास रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर्स का बीई बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। फुल टाइम आपने ड्यूल इंटीग्रेटेड एलाइड डिग्रीज ली हुई है तो ही आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का पीजी डिग्री लिया हुआ डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस। साथ ही में रेगुलर फुल टाइम रहेंगे जो कैंडिडेट्स रहेंगे डिग्री रहेगी वही एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर्स का पीजी डिग्री लिया हुआ डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट तो आप एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज जो रहेगा मिनिमम आपका 60 रहेगा, जनरल के लिए, SC ST के लिए 55। मैक्सिमम एज आपकी 27 रहेगी जनरल के लिए, SC के लिए 32, ओबीसी के लिए 30। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के अंदर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 रहेगी, जनरल के लिए 4, SC के लिए 1, ST के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3, EWS के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो रेगुलर फुल टाइम आपने UGC AICTE या ACR रिकॉग्नाइज्ड साइंस इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में 2 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम आपने UGC AICTE ICR रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है आपने, MBA MMS MBA एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर या मार्केटिंग एंड स्पेशलाइजेशन में मेजर के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने रेगुलर फुल टाइम AICTE ICR साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में फुल टाइम आपके पास रेगुलर UGC डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास रेगुलर फुल टाइम UGC AICTE रिकॉग्नाइज्ड साइंस स्ट्रीम के अंदर 2 ईयर्स का फुल टाइम रेगुलर UGC ICR रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट इक्विवेलेंट MBA के साथ में, या फिर स्पेशलाइजेशन इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेगा, मैक्सिमम एज आपकी सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 रहेगी, जनरल के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2। क्वालिफिकेशन जैसे कि आप दे सकते हो रेगुलर फुल टाइम आपने ग्रेजुएशन डिग्री ली हुई एनी डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज आपका सेम रहेगा, मैक्सिमम एज भी आपकी इसके अंदर सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, जनरल के लिए 2, SC के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं रेगुलर फुल टाइम आपने ग्रेजुएशन किया हुआ एनी डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में 2 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर
तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम परसेंटेज जो रहेंगे 55 रहेगा, सेम रहेगा आपका, एज लिमिट भी सेम रहेगी। लास्ट जो पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 रहेगी, जनरल की 2, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इन डिसिप्लिन में आपने यूजीसी या एआईसीटी तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे कौन सी भी डिसिप्लिन के अंदर। साथ ही में 2 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास MBA के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, परसेंटेज भी आपके सेम रहेंगे। उसके बाद अलग अलग कंडीशन दी गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी की। कट आउट डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी की वो 1/6/2024 रहेगा। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी आपकी, जैसे दे सकते हो 1000 रुपीज़, प्लस बैंक चार्जेस रहेगा, GST, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जनरल OBC और AWS कैटेगरी के लिए। SC ST PWD और एक सर्विसमैन जो रहेंगे फीमेल कैंडिडेट्स रहेगी उनके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जाम्प्टेड रखा गया है। नेचर ऑफ जॉब दिया गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रहेगा। कंपनी यूनिट्स इन ऑपरेशन इन थल, अलीबाग, त्रॉम्बे, मुंबई के अंदर दिया गया है, ये आपकी लोकेशन रहेगी। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो आप सैलरी और बेनिफिट्स दिए गए अदर। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहेगा आपका 1 ईयर का, 1 साल का। लंप सम स्टिपेंड जो मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान 30,000 पर मंथ आपका रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो पोस्टेड रहेगी लोकेशन त्राम्बे एवं थल के अंदर रहेगा। जैसे कि देख सकते हो आप 2500 रुपीज़ आपकी बोर्डिंग, लॉजिंग और लोकल ट्रैवल अलाउंस और एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा पोजीशंस का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर्स रहेंगे आपके भोपाल, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, नागपुर। मीडियम ऑफ टेस्ट जो रहेगा इन राजभाषा हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहेगा। शुरुआत पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे आप देख सकते हो जो रेशो रहेगा आपका 1/7 का रेशो रहेगा। 7 एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ 1 पर्सन के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फाइनल जो सिलेक्शन रहेगा जैसे आप देख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट का जो रहेगा 80% रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू 20% रहेगा, 100% टोटल आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होगा, सब इसमें लिखा हुआ है निगेटिव मार्क्स फॉर द नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आपका लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद उसने बताया गया जैसे कि तो आप हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस करना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करना होगा। ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। सिग्नेचर, आपका फोटोग्राफ सब अपलोड करना होगा। उसके बाद अलग अलग जनरल कंडीशन दी गई है अप्लाई करने के लिए, अलग अलग कंडीशन दी गई है। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो 8/6/2024 यानी 8 जून 2024 रहेगी अप्लाई करने की। लास्ट डेट रहेगी आपकी 1 जुलाई 2024, 1/7/2024। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। ये तो आपको डिटेल वीडियो होगी। RCF के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी, डिटेल में मतलब बात करिए। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स जुड़े अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।